जय बाबा की, जय करौली सरकार के सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, भक्तों के कमेंट्स आए थे और वो सारे कमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं और उनके कुछ प्रश्न थे, तो वो प्रश्न मैं आप सभी को बताना चाहूँगी ताकि आपको भी इसकी जानकारी मिले। सुरेश चंद्र शर्मा जी का एक प्रश्न था, वो पूछ रहे थे कि ऑनलाइन यंत्र घर पर मंगवा सकते हैं क्या। तो अभी ऑनलाइन की सुविधा स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऑनलाइन आप नहीं मंगा सकते यंत्र। उसके लिए आपको दरबार आके यंत्र लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नहर जी का एक प्रश्न था कि ऑनलाइन अर्जी बंधन किस तरह करनी है। तो मोतीलाल जी, ऑनलाइन अर्जी बंधन नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको दरबार आना पड़ेगा। और उनका ये भी प्रश्न था कि बिना अर्जी बंधन के हवन कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, आप बिना अर्जी बंधन के हवन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूज्य श्री गुरुदेव जब शनिवार और मंगलवार के दिन शाम 7 बजे सर्व पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम करते हैं, उसके अंदर वो संकल्प करवाते हैं कि आप नमन करना चाहते हैं कि हवन करना चाहते हैं। तो उसके अंदर आप संकल्प ले लीजिए कि मैं हवन या नमन जो भी करना चाहता हूँ वो करूँगा। उसके बाद आप ऑनलाइन कुरियर के द्वारा हवन किट मंगा के आप घर पे कर सकते हो। उसके बाद गौरव भदौरिया जी हैं, उनका एक प्रश्न था। वो कह रहे थे कि जिन लोगों को हमने हवन के पुण्य में शामिल किया है, अगर उसमें से कोई तंत्र मंत्र करता है तो क्या उसका प्रभाव हम लोगों पे आएगा। तो गौरव भदौरिया जी, ऐसा नहीं है। अब तो ऑटो ब्रेक डीएनए है, अब ऑटोमेटिक डीएनए आपका ब्रेक हो जाता है। अगर कोई आपके डीएनए का कोई व्यक्ति कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूँक करता है तो वो परेशान रहेगा, उससे आपको कोई तकलीफ कोई नुकसान नहीं होगी। उसके बाद अनीता कुमारी जी हैं, वो पूछ रही थी कि नमन करने वाले हवन कर सकते हैं क्या। तो जी अनीता जी, आप लोग जब गुरुजी सर्व पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम करवाते हैं तो उसके अंदर संकल्प लेके आप हवन कर सकते हैं। राकेश शर्मा जी का प्रश्न है कि अगर गलती से 6 और 7 हवन के बीच एक एक दिन का गैप हो गया है तो क्या करें। तो राकेश शर्मा जी, कोई बात नहीं, पूजने बाबा जी और माता जी से आप माफ़ी मांग लीजिएगा, माफ़ कर देंगे। और आप गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के ये काम नहीं करना है। 5 हवन के 3 दिन बाद ही हमें छठा हवन करना है और छठे हवन के 3 दिन बाद ही हमें 7वां हवन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रार्थना करके माफ़ी मांग लीजिएगा पूजनीय बाबा जी और पूजनीय गुरु माता जी से। धर्मवीर जी का प्रश्न था कि नमन करने वाले गुरु जी से कब मिल सकते हैं। तो धर्मवीर जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब जितने भी लोग नमन कर रहे हैं, बाबा ने, गुरुदेव ने कह दिया है कि पूर्णिमा के दिन, हर महीने पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन नमन करने वालों से गुरुदेव स्पेशली मिलेंगे और बताएंगे कि आपको कितने हवन का पुण्य मिला हुआ है नमन के द्वारा, ठीक है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी नमन करने वालों के लिए। उसके बाद एक है दीपक राज अधिकारी जी, उनका प्रश्न ये कि नेपाल में हवन किट कैसे मंगाएं। तो दीपक जी, अभी दूसरे कंट्री के लिए ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब कुरियर और बाहर देश के लिए भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इंडिया के लिए ही, ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो आप दरबार आ सकते हैं, दरबार आके आप हवन किट लेके जा सकते हैं या फिर आप कहीं बाहर हवन कर सकते हैं। उसके बाद सुमन वैद्य जी का प्रश्न है, यंत्र दरबार आकर लेना होगा या ऑनलाइन मिल जाएगी। तो सुमन जी, यंत्र आपको दरबार आकर लेना होगा। उसके बाद है डीएनए ब्रेक करवाने के लिए क्या करें। तो ये इनका तो नाम मैंने नहीं लिखा है। तो डीएनए ब्रेक अब ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अब आपका जो, अब जैसे आप हवन करते हैं तो आपके पूरे डीएनए में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए ऑटोमेटिक ब्रेक हो जा रहा है, किसी को डीएनए ब्रेक करवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप डीएनए में किसी को जोड़ना चाहते हो तो दरबार आके पूज्य श्री गुरुदेव से मिलके आप जुड़वा सकते हो। उसके बाद डॉक्टर सचिन मीरी जी का प्रश्न है, यंत्र दरबार आकर ले सकते हैं। जी डॉक्टर सचिन जी, आप दरबार आकर यंत्र ले सकते हैं। दरबार कब खुलेगा? ओम रामेश जी कहें दरबार कब खुलेगा। तो देखिए, जब तक पूज्य श्री गुरुदेव ना कह दें कि दरबार
खुल रहा है तब तक आप दरबार मत आइएगा। आप ये सर्व पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम देखते होंगे तो उसके अंदर आप सुन ही रहे होंगे, गुरुदेव कह रहे हैं कि 1 तारीख से जिसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है उससे वो मुलाकात करेंगे। दरबार खुलेगा नहीं, लेकिन जो बहुत कष्ट में है उससे मुलाकात करेंगे टोकन वाइज। उसके बाद बड़ा वाला असर का संकल्प कर सकते हैं क्या? तो वो तो अभी करना नहीं है। लघु संकल्प बाबा ने निकाला हुआ है कि लघु संकल्प आप दिन में 12 बार करिए। लेकिन अगर आप ये बड़ा वाला जो असर का संकल्प है वो करने से आपको लाभ मिल रहा था तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कह रहे थे कि अगर उससे आराम मिल रहा तो आप करो। वो सब चीज़ें क्या है कि करनी चाहिए, दिनचर्या में होनी चाहिए, जिससे आपकी अंदर जो गंदगियाँ हैं वो निकलती हैं और आप फ्रेश होते हो, अच्छा होता है सब। तो इतने क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी अगर कोई प्रश्न रहे जो लगा कि हाँ ये प्रश्न सबके लिए ज़रूरी है, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगी वीडियो बना के, ठीक है। तो प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर